हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के भी पार्ट 2 लेक्चर नंबर 34 है आईपी सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि एसक्यूएल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपने देख लिया था कि जो फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल में वो टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन। जो मल्टीपल रो फंक्शन थे उनको एग्रीगेट फंक्शन भी कहा जाता था, जिनको हमने स्टडी किया। उसके बाद जो सिंगल रो फंक्शन है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसको हम कर चुके हैं अभी तक। जैसे डेट और डे फंक्शन किया हमने, डेट फंक्शन किया जिसमें टाइम फंक्शन है, डेट और टाइम फंक्शन एक जैसा है। और इसके अलावा आपके पास और जो फंक्शन थे जिसमें हमारे पास आज करने जा रहे हैं जिसको हम न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शंस के अलावा भी आपके पास कुछ फंक्शन थे जो सारे के सारे हम दूसरे लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा फंक्शन क्या है, फंक्शन एक प्री डिफाइंड कमांड सेट है which performs different operations, which performs some operations and returns a single value। चाहे वो वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में हो चाहे वो कैरेक्टर फॉर्म में हो, लेकिन वो रिटर्न्स करते हैं आपके। तो इसी तरह से हर फंक्शन का एक अपना अपना रोल है। जो न्यूमेरिक फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स के न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं, एक एक को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज जैसे मॉड फंक्शन है आपका, जो न्यूमेरिक फंक्शन है। मॉड के बाद आपके पास है राउंड, लिख सकते हैं आप, ROUND, राउंड। राउंड फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, पावर फंक्शन है, पावर। नंबर 4 है आपके पास ट्रंकेट और ट्रंकेट फंक्शन है। नंबर 5 पे रेडियंस है। रेडियन के बाद डिग्री है। डिग्री फंक्शन है। इसके बाद आपके पास पाई, स्क्वायर रूट, SQRT, स्क्वायर रूट, देन फ्लोर। These are the different types of numeric functions। ये न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, इनका रोल क्या है, किस तरह से ये फंक्शंस में अपना रोल प्ले करते हैं, एक एक फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक वन, दैट इज मॉड। मैं मॉड को लेता हूँ कि मॉड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता ही है कि फंक्शंस को ब्रैकेट्स के बीच में रखा जाता है। तो अगर मॉड की स्टेटमेंट ले लूँ, मॉड फंक्शन बेसिकली करता क्या है? मॉड फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए रिमाइंडर, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ आप अगर इस तरह से देखें, मान लो 15 है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 आ रहा है। एक क्वोशिएंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्वोशिएंट प्रोवाइड करता है उसको डिवाइड करने के बाद। तो मॉड का फंक्शन है रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ क्वोशिएंट। आपके पास उसका आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल, रिटर्न्स the value after division। ये इसको पहले क्या करता है? डिवाइड करता है, फिर वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट मॉड, मैं फंक्शंस पे ले लेता हूँ, कोई भी ले लिया, लेट अस टेक m और n। फॉर एग्जांपल जनरल में ले लिया, मैं मॉड ऑफ ले लेता हूँ, मॉड ऑफ इसका 20 और 5 का। आपने मॉड ले लिया 20 और 25 का, तो ये 20 को पहले 5 से डिवाइड करेगा, देन हमें आउटपुट देगा। तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? 4 इसका आउटपुट आ गया। मैंने पहले ही बता दिया कि मॉड का मतलब है कि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है आफ्टर डिवीजन। यहाँ पे पहले फंक्शन क्या कर रहा है, उसको उन दो टर्म्स को आपस में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद जो भी आउटपुट है आपको दे रहा है। ये पहले वाला मॉड फंक्शन था नंबर 1।
नंबर 2 आपका है राउंड, और पावर को ले लो, राउंड और टर्न के को इकट्ठा करते हैं पावर। पावर फंक्शन को POW भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है। पावर फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास, आपको पता है कि एक्सपोनेंट और उसकी पावर्स होती है। जिस तरह से मेरे पास है x का पावर स्क्वायर, x की पावर 2 है, स्क्वायर है ना, इस तरह से एक्सपोनेंट और उसकी पावर दी होती है तो उसको पावर में कन्वर्ट करके दे देता है और सॉल्व करके देता है कि क्या उसकी वैल्यू आ रही है। तो ये पावर शो करेगा, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ, इट रिटर्न्स the value in terms of exponent and power. For example, select power, आपने ले लिया x और y, दो वेरिएबल लिए हुए हैं या कोई भी वैल्यू है, मान लो पावर मैंने ले लिया 10 और यहाँ पे ले लिया है 3। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्व करके देखेंगे कि जो 10 है इसकी पावर 3 है, दैट इज 1000। डायरेक्टली ये चीज नहीं आएगी, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पावर बन जाएगी, पावर बनने से जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो 1000 आएगा। तो जो पावर फंक्शन है इस तरह से रोल प्ले करता है, पावर फंक्शन का ये रोल होता है। नंबर 3 इज राउंड। स्टूडेंट मैथ में आपने देखा है राउंड का मतलब क्या होगा। राउंड में क्या कहते हैं कि आपके पास कोई नंबर्स हैं 6.3569, तो इस तरह से मैं इसको बोलता हूँ, इसको राउंड ऑफ कर दो 2 डिजिट्स में, 2 डेसिमल ऑफ प्लेसेस। 2 डेसिमल ऑफ प्लेसेस में राउंड करोगे तो 2 डेसिमल में क्या आएगी 6.35 है। अब जो सेकंड वाला टर्म है वो 5 है, अगर यहाँ पे होता 7, 6.37 और आगे क्या है 6 है। अब ये जो राउंड ऑफ करेगा इसको तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना था, तो ये आएगा 6.38, क्योंकि जो थर्ड वाला डिजिट आपका है थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में कितना है 6 है, दैट इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि ये इसका रिप्लाई बनेगा यहाँ पे 36.38। तो ये जो फंक्शन है आपका राउंड इसी तरह से रोल प्ले करता है अपना। राउंड को अगर आप लिखेंगे सिलेक्ट में आपने लिखा राउंड, राउंड में आपने क्या किया कि नंबर्स ले लिए, कोई भी नंबर ले लो जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, 15.632 6.75 समथिंग, और बताया गया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो। ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि आपको कितनी डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ करना है। जब आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो दैट इज राउंड 15.6375 को आपको राउंड ऑफ करना है 2 में। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या आएगा आउटपुट 15.2 डेसिमल के प्लेसेस तक ही करना था, हम 63 ही रखना था, लेकिन 3 का अब यहाँ पे कितना बन जाएगा 4, क्योंकि ये जो थर्ड वाला डिजिट है वो 7 है, दैट इज ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि इसको इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, तो ये आएगा 6.64, दैट इज द आउटपुट इन राउंड टर्म्स। राउंड में आपको किसी भी जितने डेसिमल तक लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 तक लिखा हुआ है, कहीं पे 1 तक लिखा है, 1 तक लिखा है तो 1 तक ही आएगा। अगर आपका 0 लिखा हुआ है तो ओनली 15 आएगा। जिस तरह से आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करने की एग्जांपल है, मान लो मैं इसी टर्म को राउंड ऑफ करना चाहूँ ऐसे,
यही 15 है, 6 3 7 5 है, लेकिन राउंड ऑफ में 0 लिखा हुआ है। तो राउंड ऑफ का 0 का मतलब है कि आपके पास ओनली 15 ही आएगा, 0.00 है, तो ये 15 ही रहेगा। अगर राउंड ऑफ में 1 लिखा होगा तो 1 में आपके पास 6 रहेगा। जितने डेसिमल प्लेसेस तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो आपकी वो जो टर्म्स है वो राउंड ऑफ हो जाएंगी। ये एसक्यूएल की क्वेरीज में हम फंक्शंस का जब भी रोल प्ले करेंगे तो वहां पे इनको क्वेरीज को लिखेंगे। ये राउंड फंक्शन था। अब राउंड फंक्शन के बाद ये कर चुके हैं हम, अब हम ट्रंकेट कर रहे हैं। ट्रंकेट और राउंड फंक्शन लगभग एक जैसा होता है, खास कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको समझना है कि क्या फर्क है दोनों में। ट्रंकेट फंक्शन भी राउंड ऑफ करता है, ट्रंकेट फंक्शन भी राउंड ऑफ करेगा, लेकिन राउंड ऑफ करते करते जिस तरह से ये राउंड फंक्शन कर रहा था इस तरह से रोल नहीं प्ले करता। ट्रंकेट फंक्शन फॉर एग्जांपल किसी को हमने लगा दिया है सिलेक्ट ट्रंकेट नाइनटीन पॉइंट 639 लिखा हुआ है। अब इसको भी ट्रंकेट का मतलब भी यहाँ राउंड ऑफ ही है, राउंड ऑफ ही है, लेकिन इसके राउंड ऑफ होने में थोड़ा सा फर्क है। जिस तरह से ये आपके थर्ड वाले डिजिट में 6 था, दैट इज ग्रेटर देन 5 था, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया था। इस ट्रंकेट में ऐसा नहीं होता, ट्रंकेट में ऐसा नहीं होगा। ट्रंकेट फंक्शन में आएगा 19.6392 था, आपका जो आउटपुट आएगा वो 19.63 ही रहेगा, ये 3 को 4 में कन्वर्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो राउंड फंक्शन है और ट्रंकेट फंक्शन है मोस्टली एक जैसे ही फंक्शन होते हैं, बट इसमें यही थोड़ा बेसिक डिफरेंस है कि राउंड ऑफ में आपका जो राउंड ऑफ हो जाएगा थर्ड वाले, अगर आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिखा हुआ है तो उसमें अगर वो थर्ड वाली टर्म्स आपकी ग्रेटर देन 5 है तो नेक्स्ट वाले डिजिट को ले लेगा, लेकिन इसमें नहीं लेगा, इसमें एज इट इज रखेगा। आपका 19.63 है तो 19.63 ही रहेगा, दैट इज ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन आपका फोर्थ फंक्शन था। नाउ फिफ्थ फंक्शन आपका है दैट इज रेडियन। स्टूडेंट्स रेडियन फंक्शन क्या होता है? इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ x, इट रिटर्न्स the value of x and convert डिग्री into रेडियंस। आपके पास डिग्री है into रेडियंस। आपने कोई डिग्री ली थी तो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे ही रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपका डिग्री फंक्शन होगा। जिस डिग्री फंक्शन में आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो डिग्री है, जो आपका रेडियन दिया हुआ है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 180 बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या करना है, आपके पास कोई वैल्यू है वो कन्वर्ट हो रही है डिग्री से रेडियन में। फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया सिलेक्ट, कैपिटल में लिख देते हैं, सिलेक्ट योर रेडियन, रेडियंस लगाया है। रेडियंस आप किसको लगा रहे हो? आपने रेडियंस में लिखा है फॉर एग्जांपल, क्योंकि डिग्री को 180 है, 180 डिग्री होती है, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है रेडियंस में, तो रेडियन पाई बन जाएगा इसका।
क्योंकि ये पाई की वैल्यू रहती है तो ये पाई में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला आपका पार्ट है, सिक्स्थ वाला, जिसमें आपके पास डिग्री है। डिग्री फंक्शन में क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ एक्स and convert radian into degree, radians into डिग्री। आपने रेडियंस दिया हुआ है, उसको डिग्री में चेंज कर देगा। सिलेक्ट डिग्री फंक्शन है, आपके पास रेडियन है, आपने चाहे ये वाली पाई ली, चाहे आपने इस तरह से पाई ली हो, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180, तो 180 डिग्री में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। रेडियन वाला फंक्शन एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और कन्वर्ट करता है डिग्री को रेडियन में, और डिग्री वाला फंक्शन क्या करता है, एक्स की वैल्यू को कन्वर्ट करता है, तो एक्स जो रेडियन होता है उसको डिग्री में कन्वर्ट करके दे देता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं, जिसमें हमारे पास है पाई, स्क्वायर रूट और फ्लोर। आपके पास पाई है, पाई फंक्शन क्या कर रहा है, जो वैल्यू है आपकी पाई की वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, दैट इज इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट पाई तो आपके पास जो आउटपुट आएगा आउटपुट आएगा 3.145, यही समथिंग जो वैल्यू होती है पाई की, ये आपका आउटपुट आ गया, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है उसको आउटपुट में दिखा देगा। एट्थ फंक्शन आपका है स्क्वायर रूट, SQRT। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट से आप अवेयर होंगे पहले भी, जैसे मैं 25 है तो मैं 25 का स्क्वायर रूट बताऊं तो 25 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट बनाऊं दैट इज 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है तो 5 आएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट क्या कर रहा है कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देगा, जो भी टर्म्स आपको दी गई होगी उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देगा। सेलेक्ट SQRT, मान लो आपके पास दे दिया है 64, SQRT 64 which is equal to 8 8 का 64, क्योंकि आप 8 को इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 8 आपके पास रहेगा। ये स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा है, 64 का इसमें फाइंड कर दिया स्क्वायर रूट तो 8 आया। नाइन्थ फंक्शन आपके पास है फ्लोर। फ्लोर फंक्शन आपका क्या कर रहा है कि जो x की जो वैल्यू है लार्जेस्ट इंटीजर में बताता है, लार्जेस्ट इंटीजर में x की वैल्यू को बताता है। इट कन्वर्ट्स द इंटीजर it converts the largest integer. For example, select
फ्लोर आपके पास है 15.782। तो इस पूरे टर्म में लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज 15। तो फ्लोर 15.782, आउटपुट आपका आएगा 15। ये आउटपुट निकलेगा इस फंक्शन का। इस तरह से स्टूडेंट ये जो फंक्शंस थे हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस हम जो कर रहे थे, तो न्यूमेरिक फंक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिनको हमने डिस्कस किया। हम इसके फंक्शंस के रिलेटेड बहुत सारे पार्ट कर चुके हैं। हमने केस मैनिपुलेटिव फंक्शन भी कर दिया, कैरेक्टर मैनिपुलेटिव फंक्शन भी कर दिया, जिसमें सिंगल रो फंक्शन होते हैं, डेट फंक्शन भी कर दिए, डेट के बाद आपने न्यूमेरिक फंक्शन भी कर दिए, टाइम फंक्शन भी कर दिए। अब शायद एक आध टॉपिक इसमें और रहता होगा, उसको हम कल करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो पाया होगा जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। इस के साथ ये जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं इनको यूज़ करने के लिए इस फंक्शन का किस तरह से रोल रहता है, कल हम नए टॉपिक में फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।